जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका जन्म 21/6/1973 को हुआ था। जन्म समय है शाम के 4:12 और जन्म स्थान है जबलपुर। इनका प्रश्न था, इनको अपने भविष्य, अपने स्वास्थ्य और ये कोई पर्सनल बिजनेस अगर करना चाहे तो उसमें क्या योग प्रबल बनते हैं, कैसे बनेंगे, उसके बारे में ये जानना चाहती है। आइए इस कुंडली की विस्तार से हम चर्चा करें। सबसे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें कुंडली सीखे एक प्लेलिस्ट है जिसमें कुल 9 वीडियोज़ है। उन वीडियोज़ को आप देखिए, आपको कुंडली देखना आ जाएगा। उसमें भाव क्या होते हैं, 12 भावों का क्या महत्व है, राशि का क्या महत्व है, इसके पश्चात शत्रु राशि कौन सी होती है, मित्र राशि कौन सी होती है, डिग्री का क्या आशय है, फिर ग्रह अस्त कब होते हैं और उनके प्रभाव कैसे होते हैं, नीच ग्रह, उच्च ग्रह, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। ये कुंडली जिस जातिका की है, इनकी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कैसे हुआ? क्योंकि लग्न में जहाँ पे ल लिखा हुआ है वहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। ये 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि। आप नीचे टेबल देख सकते हैं, 8 नंबर के नीचे है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल है। अब वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल है वो कहाँ बैठे हुए? पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि विद्या और संतान के कारक है, और बृहस्पति के घर में, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि गुरु का घर है। तो बृहस्पति के घर में पंचम भाव में लग्नेश का बैठना बहुत ही शुभ है। नंबर 1, तो इनका लग्नेश शुभ ही शुभ है। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव की बात करते हैं जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर जिसके स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति देवता कहाँ बैठे हुए? वक्री होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि पराक्रम का भाव है। तो धन का स्वामी पराक्रम में बैठना ये दिखाता है कि धन कमाने के लिए इनमें लालसा काफ़ी प्रबल होगी। लालसा शब्द बेटर नहीं होगा यहाँ पे कहना, या यूँ कहें कि एक प्रकार से इनका पराक्रम, इनका उसकी तरफ झुकाव आवश्यक होगा। और डेफिनेटली ये काफ़ी पराक्रमी होंगे, बहुत दिमाग लगा सकते हैं बिजनेस में, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जब तृतीय भाव की बात करते हैं, पराक्रम भाव, तो तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, 10 नंबर, 11 नंबर, उनके स्वामी शनिदेव है। नीचे टेबल देख लीजिए। जब भी मैं कहता हूँ किसी के स्वामी ये है तो आप नीचे टेबल खुद ही देख लीजिए। 10 नंबर, 11 नंबर के स्वामी शनि है। नीचे देखिए मकर राशि, कुंभ राशि। अब शनिदेव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव अस्त होकर के बैठे अष्टम भाव में। असली प्रॉब्लम ये आती है, इस कुंडली की जो प्रॉब्लम है, घूम फिर के शनि के आसपास ही घूमती है। जी हाँ, जैसे ही हमने देखा था कि धन के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हैं, वैसे ही हमें प्रसन्नता हुई। वक्री होकर बैठे मतलब उनकी शक्ति बढ़ गई। लेकिन उसके अगले ही पल जब हमने देखा कि जिस घर में वो बैठे हैं उस घर के मालिक शनिदेव अस्त होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो 10 नंबर, 11 नंबर, तृतीय भाव पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव सुख के भाव, माता गाड़ी मकान के भाव, इनके मालिक अगर अस्त होकर बैठ जाए तो क्या होगा? बंटाधार। प्लस वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में कहा जाता है, अगर शनि उस भाव में बैठे तो तकलीफ देता है लेकिन आयु बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे शनि अस्त होकर बैठ गए हैं। इसका तात्पर्य है कि जातिका को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें सदा बनती रहेगी, और उनके साथ सूर्य देवता भी है। सूर्य और शनि पुता और पित्र, जिनमें कभी पटती नहीं है, और शनिदेव सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो ये एक कारक है कि इनको कुछ ना कुछ दिक्कत अवश्य बनती होगी स्वास्थ्य संबंधी, और इस समय इनकी शनि की महादशा भी है। और ख़ास करके शनि अगर अष्टम भाव में हो तो पाइल्स के रोग, पेट से संबंधित तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ मसल से संबंधित तकलीफ़ें, या बैक पेन, खास करके इस तरह की परेशानियां व्यक्ति को होती है। अब शनि के साथ केतु का वहाँ बैठना ये दिखाता है कि डिटैचमेंट। अभी तो पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी इनकी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन समय बीतते बीतते 100% आई एम श्योर कि इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, और शी विल गेट डिटैच्ड टुवर्ड्स द
इनर वर्ल्ड, आध्यात्म की तरफ एकदम डिटैच हो जाएंगी ये कन्या। इसमें कोई शक नहीं है, ये अच्छी चीज़ है एक प्रकार से देखा जाए। केतु को सदा बुरा नहीं कहना चाहिए कि केतु आपको परमात्मा के या गुप्त शक्तियों के या आध्यात्मिक शक्तियों के करीब लेके जाता है, पूजा पाठ के करीब लेके जाता है ऐसे जगह पे। खैर, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हमें नज़र आया। दूसरी चीज़, जब हम आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव जो विद्या और संतान का भाव है, उसके मालिक कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति धनेश और पंचम भाव के मालिक है, जो कि तृतीय भाव में बैठे हैं। लेकिन शनि के अस्त होने से ये पराक्रम सफल इनका नहीं हो पाया। इनके मन में सोच तो बनती है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उसको सफल में तब्दील नहीं कर पाने के पीछे कारण है क्योंकि जो फाउंडेशन है, ग्राउंड है, देखिए काम भले बृहस्पति कर रहे हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है जिस पे काम करना है वो शनिदेव है, वही अस्त है। तो अगर इनको एक फाउंडेशन पे पराक्रम दिखाना है तो सबसे पहला उपाय शनि का करना होगा। और शनि अस्त है। अब अस्त कितने डिग्री से वो भी देख लेते हैं। आप जब डिग्री तालिका देखेंगे, सूर्य की 6 डिग्री है, लग्न की 0 डिग्री है और शनि की 1 डिग्री है। मतलब शनि देव मात्र 5 डिग्री से अस्त है सूर्य देवता से। तो इसका मतलब पूर्ण अस्त हुए हो। दूसरी चीज़, इस कुंडली में एक चीज़ बड़ी प्यारी नज़र आई, वो ये है जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली से मैच करती है कि इनके लगभग 6 ग्रह लग्न की डिग्री के आसपास है, 5 ग्रह लग्न की डिग्री के आसपास है। और नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी यही है। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल और शनि सभी लगभग 1, 5, 6, 7 ऐसे डिग्री पे है। लग्न की डिग्री भी लगभग 0 है। हालांकि लग्न की डिग्री 0 होने का मतलब है कि इनका लग्न मृत अवस्था में है। लेकिन जब लग्न की डिग्री के आसपास सभी ग्रह होते हैं तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि लग्न से सभी ग्रह के तालमेल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, जो यहाँ पे डेफिनेटली होगा, जो सफलता का एक कारक होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी है। इस तरह की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। खैर, तो हमने पंचम भाव तक बात कर ली। छठे भाव की बात करें, छठा भाव जो है वो है रोग शत्रु ऋण का भाव। 1 नंबर के नीचे देखिए मेष राशि, स्वामी मंगल है। मंगल बैठे पंचम भाव में और मंगल लग्नेश भी है, इसलिए इनको वह दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो लग्नेश होने के कारण छठेश होने का दोष नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव के स्वामी कौन है? 2 नंबर, जिसके स्वामी शुक्र देवता है। और शुक्र देवता कहाँ विराजमान है? शुक्र देवता बैठे हैं अष्टम भाव में शनि के साथ। लेकिन जब हम चलित कुंडली देखते हैं तो शुक्र देवता अष्टम से नवम में चले जाते हैं। तो शुक्र देवता का वहाँ जाना शनि, सूर्य और केतु के साथ कहीं ना कहीं एक टर्म्स बनाना, ये क्या दिखाता है? ये भी कहीं ना कहीं रोग का कारक है। ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस का सूचक है। तो शुक्र भी सही जगह नहीं बैठे, जो कि एक शुभ ग्रह है। अब हम अष्टमेश की बात करते हैं। अष्टमेश कौन है? 3 नंबर, जिसके स्वामी बुध देवता है। वो जाके भाग्य में बैठे हैं। तो अष्टमेश भाग्य में बैठे हैं चंद्र के घर में। लेकिन ठीक है, अब अष्टमेश की बात करते, नवमेश की बात करते हैं। नवमेश कौन है? चंद्र देवता, 4 नंबर के स्वामी, कर्क राशि। चंद्र वो कहाँ बैठे हैं? वो सुख के घर में बैठे हैं, माता, गाड़ी, मकान। यही एक कारण है, इनके जीवन में जो कुछ भी मिलता होगा इनको इसी चंद्र के कारण मिलता होगा, अर्थात भाग्य के कारण मिलता होगा। और चंद्र के आसपास आप देखेंगे ग्रह कौन से हैं? चंद्र के पहले भाव में ग्रह गुरु है, उनके अगले भाव में मंगल है। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो चंद्र के आसपास उनके मित्र ग्रह होने के कारण वो कहीं ना कहीं नियत रूप में इनकी मैत्री होने के कारण भाग्य इनका साथ दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करेंगे 10वें भाव की, जिसके स्वामी कौन है? सूर्य देवता, और वो भी अष्टम में जाके बैठ गए। सूर्य क्या है? आत्मा है। सूर्य क्या है? शक्ति है। तो शक्ति का अष्टमेश होना, शनि के साथ युति होना और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाना, ये अच्छी सूचना नहीं है। उसमें भी ध्यान दीजिए
कि सूर्य की 6 डिग्री है, केतु की 14 डिग्री है, मतलब केतु सूर्य के करीब जा रहा है, 8 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे ग्रहण दोष हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अब उपाय की बात करें, इनको उपाय कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहला उपाय इनको शनि का करना है। ओम शन शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप नित्य संध्या काल के बाद रोज करना है। इसमें फुल स्टॉप लगा ले कि आपको करना है। ये आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ओम शन शनिश्चराय नमः। और साथ ही साथ आप शनि मंदिर जाइए, शनि की पूजा कीजिए। हर शनिवार आप शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अब आप कहेंगे मैं नीलम धारण कर लूँ, तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। शनि आपके अष्टमेश होकर के, त्रितेश के स्वामी होकर के और अष्टमेश में बैठे हुए हैं, त्रितेश के स्वामी होकर के शनिदेव अष्टमेश में बैठे हैं, जो कि मारक पोजीशन में है। अगर आप इसमें नीलम धारण करेंगी तो आपको तकलीफ़ हो जाएंगी, जिसकी पूरी संभावना है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से वो पीड़ित है क्योंकि साथ में केतु है और सूर्य के साथ वो पीड़ित हो चुके हैं, अस्त हो चुके हैं। तो नीलम धारण नहीं करना है। सबसे बेस्ट है मंत्र जाप या किसी योग्य पंडित द्वारा आप शनिदेव के 23,000 मंत्र का अनुष्ठान कराइए। और भी अगर शनि मंदिर हो तो शनि मंदिर में कराइए, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता है। हवन कराइए, बाकायदा पूजा कराइए और शनि का दान करके उपाय कीजिए। दूसरा उपाय, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के कारण आपको आपके कर्म या व्यापार में लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तब भी काम नहीं बनेगा। तो सूर्य ग्रहण के लिए आप सूर्य के रोज जल छोड़िए प्रातःकाल। दूसरा उपाय है, सूर्य के लिए आप अनुष्ठान कराइए, मंत्र जाप कराइए, जिसमें सूर्य और केतु के मंत्र जाप होंगे, उनके हवन और आहुति होंगी। लेकिन इसका भी जो इफ़ेक्ट होता है टेम्पररी होता है, कुछ महीने मैक्सिमम साल भर चलता है। तीसरा उपाय, रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष, नौ मुखी रुद्राक्ष सूर्य और केतु के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए और 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति या गुरु के लिए आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला में। लेकिन कंडीशन ये है प्योर वेज, क्योंकि रुद्राक्ष के साथ अगर आप मांसाहार लेते हैं तो वो नुकसान कर जाएगा आपको खुद को। मतलब आपने की रुद्राक्ष धारण किया, आप खुद के भले के लिए, लेकिन आपको हो जाएगा नुकसान। तो रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप प्योर वेज डाइट फॉलो कर सकते हैं, तो वरना ना करें। इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो मंत्र जाप में शनि हुए, बृहस्पति इसलिए हुए क्योंकि बृहस्पति आपके नीच के होके बैठे हुए। जी हाँ, ये भी हम बता दें आपको, राहु केतु और बृहस्पति ये नीच के होके बैठे हैं। ये भी एक कारण है कि तकलीफ़ ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, केतु जो है वो सूर्य को ग्रहण कर रहे हैं और नीच के होके बैठे हैं, तो वहाँ पे लोगों को सबको चीज़ों को पीड़ित कर दिया। केतु की भी 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु जहाँ बैठे हुए अष्टम भाव में, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि पड़ती है प्रथम भाव में, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, जो कि तन बल शरीर का भाव है। ठीक है, ये भी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देंगे। इसके पश्चात इनकी सप्तम दृष्टि जाती है, मैंने गलती कर दी, केतु की पंचम दृष्टि पड़ती है 7 नंबर, जहाँ पे लिखा हुआ है व्यय हानि जेल विदेश के भाव में। ठीक है, इनकी सप्तम दृष्टि जाती है धन वाणी कुटुंब के भाव में, और इनकी नवम दृष्टि जाती है सुख के भाव में, जहाँ पे चंद्र देवता विराजमान है, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। तो केतु की जब भी अंतर्दशा आएगी, केतु क्योंकि नीच के होके बैठे हुए, केतु आपको नुकसान देंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। बुध की अभी आपकी शनि की महादशा है जो कि 2024 तक चलेगी। उसके बाद बुध की महादशा आ जाएगी जो कि 6/2041 तक चलेगी। उसके बाद केतु महाराज आएंगे। तो केतु आपके लिए शुभ नहीं होंगे। केतु का जब भी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, आपको केतु का उपाय करना होगा, केतु के मंत्र का जाप करना होगा, ओम केम केतवे नमः शाम के समय रोज, और उसकी पूजा भी करवानी पड़ सकती है कि केतु आपके लिए नुकसानदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक साबित होंगे। इस बात का ध्यान रखना। आपको कुंडली देखना आता होगा, आप कुंडली में देखते रहिए, जब भी आपकी केतु की अंतर्दशा आने वाली होगी आपको उपाय करना है। अभी तो समय है क्योंकि अभी शनि की महादशा चल रही, इसके बाद बुध की आएगी,
तो बुध में जब केतु आएगा तब कुछ महीनों के लिए तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जब बुध की महादशा समाप्त होगी, जब केतु की महादशा शुरू होगी, तो 6 साल जून 2041 के बाद थोड़े से दिक्कत वाले होंगे आपके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, अब हम बात करते हैं राहु की, क्योंकि यहाँ पे राहु भी नीच के होके बैठे हैं। राहु की जो दृष्टि है वो भी पड़ रही है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। वो छठे भाव जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, अष्टम भाव जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, और दसम भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, नवम भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा है। तो राहु की अंतर्दशा भी आपको नुकसानदायक होगी। इस समय आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बनते रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, राहु धन भाव में बैठा है तो ये आपको धन देना चाहिए, परंतु राहु नीच का होके बैठा है, ये हम क्यों भूल रहे। नीच का राहु शुभ नहीं होता, नुकसान देगा। आपके 3 ग्रह राहु केतु गुरु नीच के होके बैठने के कारण से मैं नुकसान दे रहे। यही कारण है कि फिलहाल हमने आपको शनि का मंत्र जाप आजीवन कहा है। गुरु का जो मंत्र जाप है वो आपको इसलिए करना है कि राहु और गुरु के अंतर्दशा आपकी, राहु के बाद तुरंत बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर अंतर्दशा में दिखाया हुआ है, राहु की अंतर्दशा नवंबर 2021 तक है और बृहस्पति की अंतर्दशा जून 2024 तक है। तो आपको इनका मंत्र जाप करना है। बृहस्पति का मंत्र जाप है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, प्रातःकाल करना है स्नान करने के बाद। राहु का मंत्र है ओम ब्रह्म राहवे नमः। शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। शनि और राहु का मंत्र जाप संध्या काल के बाद किया जाता है। रोज़ 1-1 माला कीजिए, इससे आपको लाभ 100% मिलेगा। बृहस्पति के लिए अगर आप उपाय करना चाहे तो आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं और हल्दी का सेवन करें, मतलब नहाने के पश्चात आप रोज़ अपने आप को हल्दी का टीका लगाएं। शनि के लिए तो मंत्र जाप और शनि की पूजा से बेहतर उपाय मुझे नज़र नहीं आता यहाँ पे। आपको मैं कोई रत्न सलाह नहीं दे सकता हूँ इस आपकी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ मैं ठीक करने जाऊँगा दूसरी तरफ कोई ना कोई नुकसान होगा। अगर मैं आपके धन और लाभ को बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशूज आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप रत्न ना पहनिए। रुद्राक्ष इसलिए कहा है कि रुद्राक्ष के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बस साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप शुद्धि का पालन नहीं करती है, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उसके साथ साथ आप लोग ड्रिंक्स लेते हैं, उन केसेस में रुद्राक्ष नुकसानदायक होते हैं, एल्स नहीं। तो ये 2 उपाय आपको अवश्य करना है, सूर्य का, शनि का। उसके पश्चात जो नीच के ग्रह है गुरु राहु, वो आपके महादशा अंतरदशा के हिसाब से उपाय करते रहना। और एक चीज़, आपकी कुंडली में सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसका कारण है आपकी कुंडली जब हमने देखी, इसमें जब बल देखा तो सूर्य का बल प्रथम स्थान पे आया, शुक्र का द्वितीय स्थान और मंगल का तृतीय स्थान, और सूर्य तो अष्टम में बैठे हैं। वो केतु के साथ ग्रहण दोष भी बना रहे हैं और शनि को अस्त भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्रहण को ठीक करने के लिए अगर आप उसका उपाय करते हैं, अगर सूर्य देवता को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो उससे आपका व्यापार ठीक होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इनको पर्सनल बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस करना चाहिए। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो व्यापार के कारक है वो है सूर्य देवता और शुक्र देवता। सूर्य और शुक्र का एक साथ आ जाना अष्टम भाव में क्या है? अष्टम भाव होता क्या है? गुप्त का भाव, अज्ञात का भाव जी। तो अगर ये कोई ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस करने की कोशिश करती है तो इनको रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट भी तभी आएगा अगर आप सूर्य ग्रहण दोष का उपाय करते हैं तब। दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ और समझना होगा, माता मकान गाड़ी, ये इस कुंडली में बहुत अलग संयोग बनता है। एक प्रकार से राजयोग भी कह सकते हैं इसको। चतुर्थ भाव जो कि 11 नंबर लिखा है, सप्तम भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है और दसम भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वो तीनों के स्वामी एक साथ अष्टम भाव में बैठ गए। हालांकि अष्टम भाव ठीक नहीं है, लेकिन तीनों का एक साथ आना कहीं ना कहीं योग कारक हुआ। कैसे? माता मकान गाड़ी क्या है? सुख का कारक है। 11 नंबर जो जहाँ लिखा है शनिदेव कुंभ राशि, वो सुख का कारक बनेंगे, और 2 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे कर्म और व्यापार के कारक बनेंगे। तो 2 नंबर 5 नंबर का साथ में आने का तात्पर्य है कि इनको कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। लेकिन शनिदेव का भी साथ आना वो दिखाता है कि ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग या काइंड ऑफ थिंग कुछ कर सकते हैं।
जैसे कि आपने कुछ खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको आप अमेज़ॉन में सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकती है और इसमें आपको रियली बहुत सफलता मिलेगी। अब ये प्रश्न है कि क्या इनका योग आने वाले समय बनता है? बिल्कुल बनता है। इसके पीछे कारण है बुध इनके भाग्य में बैठे हुए, जो कि आय और लाभ के कारक है। अब बुध अष्टमेश के मालिक भी है, अष्टमेश है यहाँ पे कुंडली में। तो मुझे जो नज़र आता है कि शनि जाते जाते, जो कि जून 2024, अगर आपने अभी से कोशिश किया तो आपका बिजनेस चार चांद लगा सकता है। ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग की परिस्थिति बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि बुध आपके उस भाव के मालिक है। बस आपको इन ग्रहों का उपाय करना होगा जो हमने आपको बताया हुआ। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अष्टम भाव के मालिक अर्थात अष्टमेश कौन है? 3 नंबर। उनके मालिक कौन है? बुध देवता। उनकी महादशा आरंभ होगी जून 2024 के बाद, ठीक है। और उसी भाव में चतुर्थेश अर्थात 11 नंबर के मालिक शनिदेव, सप्तमेश अर्थात 2 नंबर जो जहाँ पे लिखा हुआ है उसके मालिक शुक्रदेव, और दशमेश अर्थात जहाँ 5 नंबर लिखा है उसके मालिक सूर्य देवता। तीनों एक साथ आ गए हैं। हालांकि सूर्य को केतु ने ग्रहण लगा दिया है और शनिदेव अस्त हो गए हैं। तो अगर आपने शनि और केतु का और सूर्य ग्रहण का उपाय कर लिया तो यह राजयोग कारक कुंडली बन जाएगी और स्वास्थ्य में भी लाभ आएगा। बस 2 उपाय करना है आपको। आप पंडितों से पूजा करवाएं, लेकिन उसका इफेक्ट भी टेम्परेरी रहेगा, उसके बाद भी आप खुद करते रहे। दोनों करिए आप, रिजल्ट आना ही आना है। मैं आज आपको कहता हूँ अगर आपने सही तरीके से उपाय किया, आप खुद का बिजनेस कर सकती हो और शायद बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकती है। पूरी तरह से राजयोग कारक बनेगा ये। हेल्थ वाइज लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि का यहाँ बैठना, पाइल्स के रोग की संभावना अगर आपको होगा तो फ्यूचर, नहीं होगा तो फ्यूचर में होने की संभावना है। पेट से संबंधित बीमारी होने की संभावना है। सूर्य देवता का शनि के साथ आना और ग्रहण दोष बनाना, वो भी आपको हड्डी से संबंधित दिक्कत बनेगी, कमर से संबंधित दिक्कत बनने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं इस कुंडली के हिसाब से। इसीलिए भी आप ग्रहण दोष का और शनि का उपाय कीजिए। ये 2 उपाय आपके स्वास्थ्य ही नहीं, आपके भविष्य के लिए भी, आपके व्यापार के लिए भी बहुत ही अच्छे साबित होंगे। आपके कुछ और प्रश्न होंगे आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। जय माता दी।